सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का छठवां पाठ है विजयदशमी, जिसका अनुवाचन काल में करने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालेंगे और देखेंगे उसमें पेज नंबर 29, छठवां पाठ विजयदशमी। भारतीय उत्सव प्रिया भवन, इस पाठ के अंतर्गत विजयदशमी हमारा जो उत्सव है उसके बारे में बताया गया है कि यह क्यों और कैसे मनाया जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय उत्सव प्रिया भवन, भारतीय लोग जो होते हैं वो उत्सव प्रिय होते हैं। अतएव भारतीय उत्सवानां आधिक्यम दृश्यते, इसीलिए भारत में अत्यधिक उत्सव दिखाई देते हैं। नाना विधेश भारतीय उत्सवेश विजयदशमी विशिष्ट उत्सवाः अस्ति, तमाम प्रकार के उत्सवों में विजयदशमी एक विशेष यानी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। अश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयदशमी कथ्यते, अश्विन क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी कहा जाता है। अयम वीराणाम महोत्सवम अपि कथ्यते, इसको वीरों का उत्सव भी कहा जाता है। वीरों का उत्सव क्यों कहा जाता है तो आगे देखें। अयोध्या नृपस्य दशरथस्य आज्ञा श्री रामा स्वभार्या सह वनम आगच्छत, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजा दशरथ से आज्ञा लेकर श्री राम अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। रामेण सह अनुजा लक्ष्मणा अपि वनम आगच्छत, राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में चले गए। वने लंकायाः अधिपति रावणः सीतायाः अपहरणं करोत्, वन में लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। तत्र वने हनुमान वानराधिपते सुग्रीवस् विषये श्री रामम असूचयत्, वहां वन में हनुमान ने वानरों के राजा सुग्रीव के बारे में श्री रामचंद्र जी को बताया। सुग्रीवस्य आज्ञा श्री रामस्य दूता भूत्वा हनुमान सीतायाम् अन्वेष्टुं लंकाम् अगच्छत्, सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूत बने हनुमान सीता को लेने के लिए लंका गए। पवन पुत्र हनुमान लंकां गत्वा अशोक वाटिकायां सीतायाः दर्शनम् अकरोत्, श्री रामस्य च सर्वं वृत्तान्तं अकथयत्। पवन पुत्र हनुमान लंका जाकर के अशोक वाटिका में सीता का दर्शन करके और श्री रामचंद्र जी का सारा वृत्तांत उनको बताते हैं। ततः हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य सीतायाः सर्वं वृत्तान्तं श्री रामाय निवेद्य, उसके बाद हनुमान श्री रामचंद्र जी के पास आकर के सीता का सारा वृत्तांत श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। सुग्रीवस्य सहायतया श्री रामः वानर सेनाया संघटनम अकरोत्, सुग्रीव की सहायता से श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना का आयोजन किया, वानर सेना को एकत्रित किया, वानर सेना को बनाया, वानरों की एक सेना तैयार की। तदा श्री रामस्य आदेशेन वानर सेना लंकाम आगच्छत, तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों की सेना लंका गई। तत्र लंकायां द्वयो सेनायों मध्ये युद्धम अभवत, वहां लंका में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। अन्ते तस्मिन् दिवसे श्री रामः राक्षस राजस् रावणस्य वधम अकरोत्, अंत में इस दिन श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया। अतएव रावणों पर श्री रामचंद्रस्य विजय कारणात् एव अस्य उत्सवस्य प्रवर्तनम अभवत्, इसीलिए रावण के ऊपर श्री रामचंद्र जी के विजय के कारण यह उत्सव प्रसिद्ध हुआ। श्री रामस्य विजया तु अधर्मस्य ऊपर धर्मस्य विजय आसीत्,
श्री रामचंद्र जी का विजय अधर्म के ऊपर धर्म की विजय थी। अस्मिन् अवसरे भारतीय शस्त्र पूजनम कुर्वन्ति। इस अवसर पर भारतीय लोग शस्त्रों की पूजा भी करते हैं, जिससे लड़ाई की जाती थी। क्षत्रिय लोग जो थे वो भाला, फरसा, तलवार, कृपाण, कटार जो भी है सबकी पूजा भी करते हैं। अद नीलकंठ पक्षिणा दर्शनम शुभम भवत। आज के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बहुत शुभ माना जाता, बहुत शुभ होता है। अस्मिन् दिवसे भारतवर्षस्य नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च रामलीलायाः प्रदर्शनम भवति। आज के दिन भारतवर्ष के गांव गांव, नगर नगर में रामलीला का प्रदर्शन होता है। तत्र अधर्मस्य अहंकारस्य च प्रतीक स्वरूप रावणस्य अग्निदाह भवति। वहाँ अधर्म और अहंकार के प्रतीक प्रतिरूप रावण को जलाया जाता है। रावण दहन होता है, रावण का अग्निदाह किया जाता है। जना इमम उत्सवम पूर्ण उत्साहीन मान्यते। लोग इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। विजयदशम्यां स्वात् इयं शिक्षायपि समुपलभ्यते यत् ये मूढ़ा जना स्वधर्मं परित्यज्य अधर्मस्य अनुकरणं कुर्वन्ति तेषाम् इयमेव दशा भवति। विजयदशमी के उत्सव से यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग किसी कारण से, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं, तो उनकी ऐसी ही दशा होती है जैसी कि रावण की हुई थी। अतः केनापि जनेन स्वधर्म परित्याग्या न कार्या। इसीलिए कोई भी, किसी को भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। बंगाल प्रांते अयं महोत्सव दुर्गा पूजा रूपेण प्रचलितो अस्ति। बंगाल प्रदेश में यह उत्सव दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। तस्मिन् अवसरे शक्ति स्वरूप्या सिंहवाहिन्या दुर्गा देव्या पूजा क्रियते। इस अवसर पर शक्ति स्वरूपा सिंहवाहिनी माँ दुर्गा देवी की पूजा होती है। अयम उत्सव राम कथाम श्रित्य दुर्गा सप्तशती कथाम श्रित्य वा भवतु परंच न्यायस्य विजयम सूचयति। इस उत्सव में राम कथा का श्रवण कर, दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण कर लोग अन्याय के ऊपर न्याय के विजय को जानते हैं। अत्र सर्वेषु प्रतीकेषु असतः पराजय सततः विजयश्च सन्निहितो वर्तते। यहाँ सभी को यह पता चलता है कि असत्य की जीत, असत्य की पराजय होती है और सत्य की विजय होती है। सन्निहितो वर्तते, यह सभी जानते हैं, यह सबको पता होता है, सबको पता है, या सबको पता होना चाहिए कि असत्य की पराजय होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। अयम उत्सव अत्सो मां सद्गमयम तमसो मां ज्योतिर्गमय हित शिक्षाम ददे। यह उत्सव हमें असत्य से सत्य की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की शिक्षा देता है। यह उत्सव हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर चलने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, इस विजयदशमी पाठ से आपने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की होती। आप लोग यही सीखे कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय हमेशा होती है। कभी असत्य का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ का शब्दार्थ आप अपनी किताब में लिखकर याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।